नमस्कार सभी दोस्तों को रिद्धि क्लासेज के ऑनलाइन क्लासेज पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है परसेंटेज पढ़ेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी संख्या के पीछे अगर मान लो इस प्रकार का कोई चिन्ह लगा हो तो इसका मतलब हो, इसको क्या बोलेंगे अपन। वैसे तो ये 20 है, लेकिन अगर ये चिन्ह लगा देते हैं इसके पीछे तो ये हो जाता है 20%। और इसका मतलब होता है 20/100। 20/100 मतलब जब भी ये चिन्ह आपको दिखे तो यदि इसको हटाना हो आपको तो या तो 100 का भाग लगा दो आप, 100 का भाग, या फिर 1/100 से उस संख्या को क्या कर दो आप, गुणा कर दो। इस चिन्ह का मतलब होता है या तो उस संख्या में आप 100 का भाग लगाओ या उस संख्या को आप 1/100 से गुणा कर दो, तो ये चिन्ह आपका हट जाएगा। और इसका उल्टा गए, जैसे 20 है, क्या है 20 है, या फिर मान लो 3/4 है, इसके आप चिन्ह लगाना चाहते हो इस प्रकार का, क्या लगाना चाहते हो, चिन्ह। अगर ये चिन्ह हटाना चाहते हो तब तो क्या करना है, 100 का भाग या 1/100 से गुणा। और यदि चिन्ह लगाना चाहते हो तो क्या करना है, 100 से गुणा करना है। तो जैसे आप 3/4 को 100 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 25 बार और ये क्या हो जाएगा 75%। तो इस चिन्ह को हटाने के लिए या तो 100 का भाग लगा दो या 1/100 से गुणा कर दो। और इस चिन्ह को लगाने के लिए केवल 100 से क्या करना, हमें गुणा करना है। अब इसके बाद में आगे चलने की कोशिश करते हैं। प्रतिशत देखो, 1%, 10%, 25%, 50%, किसी भी नंबर का ये प्रतिशत निकालना, अपन ये निकालना अपने को आ जाता है तो अपन किसी भी नंबर का प्रतिशत टुकड़ों में जल्दी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए 700 का 15% क्या होगा, 700 का 15% क्या होगा। तो वैसे तो आप निकाल सकते हो 700 गुणा 15/100, 0 से 0 गई और 15 से की 90, ये इसके आंसर आ जाएंगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं निकालना है, तो क्या करना है, इस 15 के टुकड़े करो, 10% प्लस 5%। तो 10% किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना हो तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, पीछे से संख्या के पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है। एक अंक छोड़कर क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। जैसे मान लो अगर आपको 700 का क्या निकालना है, 10% निकालना है, तो 700 का 10% क्या हो जाएगा, केवल 60.0। और यदि मान लो किसी संख्या का आपको 1% निकालना है तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, 2 अंक छोड़कर, कितने अंक छोड़कर, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको। अगर आपको 1% निकालना है तो संख्या का पीछे से कितने अंक, 2 अंक छोड़कर क्या लगाना है आपको, पॉइंट लगाना है। 10% निकालना हो तो संख्या के पीछे से 1 अंक छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है। और अगर 1% निकालना हो तो संख्या के पीछे से 2 अंक छोड़कर क्या लगाना है, पॉइंट। जैसे मान लो आप इसका 10% निकालना चाहते हो तो 700 का 1% निकालना चाहते हो तो 700 का 1% क्या हो जाएगा, 6.00। तो ध्यान दो, जब 1% सीधा मिल गया आपको, 6% तो 60 हो गया, 1% अगर 6 है तो 5%, 6 पंजा में 30, तो कितने हो जाएंगे आपके 90। इस प्रकार से आपको निकालना आना चाहिए। वैसे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन इस प्रकार भी आपको निकालना आना चाहिए। आगे जाके ये ज़्यादा सुविधाजनक आपके लिए बन जाएगा। और अपन थोड़ा आगे लेते हैं। 50% में क्या करना है, 50% में आपको जिस संख्या का 50% निकालना है उसका क्या कर देना है, आपको आधा कर देना है, या फिर 1/2 से क्या करना है, आपको गुणा करना है। और अगर 25% निकालना है तो उसको 1/4 से गुणा कर दो, या फिर आधा का आधा करो, पहले आधा करो और फिर उसका आधा करो, तो आपका 25% निकल जाएगा। अब ध्यान दो, अगर आपसे कहा जाए 200 का 65% क्या होगा, 200 का 65% क्या होगा, तो आपको कैसे निकालना है,
65 को तोड़ना है, कैसे तोड़ना है? 50% प्लस 10% प्लस 5%। तो आपको काटने में दिक्कत नहीं आएगी। कई बार कटने में अपने पास बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, काट नहीं पाते हैं अपन। तो देखो 50% के लिए क्या आधा कर दो, 10% के लिए क्या करो, पीछे से एक अंक छोड़ो तो आपका 20 हो जाएगा। और 5% के लिए पहले आप 1% निकाल लो। 1% निकालोगे तो कितने अंक? 1 और 2 यहाँ लगेंगे पॉइंट। जब 1% 2 है तो 5% कितने हो जाएंगे? 10। टोटल कर दो इसका 130। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। आपसे कहा जाए 400 का 62 सही 1/2% क्या होगा? 400 का 62 सही 62% क्या होगा? तो आपको क्या करना है? 62 के टुकड़े करने हैं। कैसे? 50 प्लस 10 प्लस 2 प्लस आधा। इस प्रकार से आपको क्या करना है? इसके टुकड़े करने हैं। तो देखो 50% के लिए 200 हो जाएगा, 10% के लिए 40 हो जाएगा, 1% के लिए 4, 2% के लिए 8, 1% के लिए 4 तो आधा % हो जाएगा 2। 1% से देखो कौन कौन, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। 1% कितना होगा इसका? यहाँ लगेगा 1% के लिए, तो 1% 4 होगा तो 2% 8 हो जाएगा। 1% 4 तो आधा % 2, टोटल करोगे तो 240 250। यही क्या हो जाएंगे इसके आंसर। और आप ऐसे निकालोगे ना 400 गुणा आप ऐसे करके 4 7 12 124 125 अपॉन 2 इंटू में क्या 1/100। ऐसे भी निकल जाएगा, निकलने में तो वो आपके क्या आ जाएंगे 250। लेकिन इसमें क्या होगा? आपको काटना पड़ेगा। काटने में कई बार अपन काट नहीं पाते हैं, तो आप परसेंटेज के टुकड़े करके भी आप उसको निकाल सकते हो। अब इसमें एक चीज आपको और समझनी है। जैसे मान लो आपसे कहा जाए 500 का 59% क्या होगा? 500 का 59% क्या होगा? तो एक तरीका तो मैंने बताया आपको कि 50% प्लस 9%, तो 50% तो हो जाएगा 250 प्लस, क्यों 50% तो आधा करना है, और आपको अब 1% निकालना। आप 1% निकालोगे तो 1% कितना मिलेगा इसका? 5, तो 9% हो जाएगा 45, तो कितना हो जाएगा 295। एक तरीका तो ये है। एक तरीका है इसको आप कर सकते हो 50% प्लस 10% माइनस 1%, ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो। 50%, 10% और 1%। 50% कितना हुआ 250, 10% कितना होगा इसका 50, और 1% कितना होगा इसका 5। तो इसको हल करेंगे तो 200, सॉरी माइनस आएगा ना यहाँ पे, 295 आ जाएगा आपको। कितना आ जाएगा? 295। आप इस प्रकार भी इसको सोल्व कर सकते हो। प्लस में भी कर सकते हो, माइनस में भी कर सकते हो। अगर आपसे कहूं मैं 1200 का 68 सही 1/2% क्या होगा? तो कैसे करेंगे इसको? 50% प्लस ये हो जाएगा आपका 20% माइनस 1 सही या 3/2 कर दो इसको, 3/2%। 50% और 20% माइनस 1.5%, तो 50% तो 700 हो जाएगा इसका, सीधा सीधा दिख रहा है। अगर 10% 120 है, 10% कितना होगा 120, तो 20% कितना हो जाएगा 240 प्लस। अगर 1% कितना है इसका? 1% 12 है, तो 3/2 गुणा 12, इससे काटेंगे कितने बार जाएंगे? 36 18, माइनस के 18 कर दो, तो कितने हो जाएंगे? 840 माइनस 18, लेस करेंगे तो 2 ये बच जाएंगे, 2 ये बच जाएंगे, 822 इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। और आप इसको ऐसे करो तो ऐसे कर सकते हो। कैसे? 50% प्लस 10% प्लस 8% प्लस 1/2%, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। देखो 50% में क्या होगा? 700 का
700 हो जाएगा, प्लस 10% में कितना होगा 120, प्लस अब 1% निकालो, 1% कितना हो रहा है इसका 12, तो 8% कितना हो जाएगा 12 × 96, प्लस आधा परसेंट कितना होगा, आधा परसेंट 1% अगर 12 है तो आधा परसेंट हो जाएगा 6, इसको अपन जोड़ते हैं तो जाएगा आपका 8 2 2 822, या फिर आप इसको ऐसे निकाल सकते हो 1200 गुणा, देखो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 16 और 6 दूनी 12 एक 13, 137/2 इंटू में 1/100, तो देखो 00 से 00 के 6 से कितने बार, 2 से कितने बार गया 6 बार, और इसको हल करेंगे 6 7 42, हासिल कितने 4, 36 18 4 22, हासिल कितने 2, 6 2 8, इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। लेकिन ये मेथड आपको आना भी चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों हम कंपटीशन के अंदर कई बार ये मेथड इजी होता है, कई बार ये हार्ड होता है, कई बार ये हार्ड होता है तो ये इजी होता है, तो आपको कंपटीशन की तैयारी के लिए सारे मेथड आने चाहिए, हर मेथड से आप सवाल को निकाल सको। और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे कहा जाए 1000 का 27% क्या होगा, 1000 का 27% क्या होगा, तो आप कैसे करोगे इसको करोगे आप 20% प्लस 7%, तो 20% 10% निकाल लो, 10% कितना होगा इसका, एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे 100, तो 10% 100 है तो 20% कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा इसका 200, प्लस फिर क्या करना है आपको, अब देखो 7% निकालना, तो इसके लिए आप 1% निकालो, 1% कितना होगा इसका, 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, 1% होगा 10, तो 7% हो जाएगा 70, 270 हो जाएगा। या फिर आप इसको निकालो 20 प्लस 10 माइनस 3, ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो। देखो 20 में हो जाएगा आपका कितना 200, 10 में हो जाएगा कितना आपका 100, माइनस 3%, 1% कितना होगा 10, तो 3% हो जाएगा 30, ऐसे भी आप कर सकते हो, इसको निकालोगे तो 270, इस प्रकार से आप इसको फटाक से फाइंड कर सकते हो। अब एक और चीज मैं आपको इसमें समझाना चाह रहा था कि जैसे मैंने लिखा 20%, तो 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में भिन्न में बदलूं तो इसकी भिन्न क्या बनेगी, इस परसेंट को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा 20/100, इसको हल करूंगा तो क्या बनेगा 1/5। ऐसे अगर आपसे कहूँ 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है 10/100 अर्थात 1/10। अगर आपसे कहूँ मैं 25%, तो इसका मतलब क्या हुआ 25/100 मतलब 1/4। अगर आपसे कहूँ मैं 50%, इसका मतलब क्या हुआ 50/100 1/2। तो ये क्या कर रही है, प्रतिशत से भिन्न बन रही है, क्या बन रही है, प्रतिशत से भिन्न बन रही है। और प्रतिशत से भिन्न बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 100 का भाग लगा रहे हैं। प्रतिशत से यदि आपको प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो क्या करना है 100 का भाग लगाना है। क्या करना है 100 का भाग लगाना है या 1/100 से गुणा करना, एक ही बात है दोनों। या तो आप 100 का भाग लगा दो संख्या में, या फिर आप क्या करो 1/100 से गुणा कर दो। तो किसी भी संख्या को जो परसेंटेज में लिखी हुई है, किसी भी प्रतिशत को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो क्या करना है 100 का भाग लगाना है या फिर 1/100 से गुणा करना है। इसका उल्टा अगर आपसे कहे कि 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, 3/4 क्या है यहाँ पर भिन्न है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने क्या करना है, 3/4 को अगर आपको प्रतिशत बदलना है तो इसको 100 से गुणा कर दो। क्या कर दो 100 से गुणा, इसको काटेंगे तो 25 बार चला जाएगा और ये आ जाएगा 25 × 75, यहाँ पे परसेंटेज लगा दो। तो देखो क्या करना है आपको, प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना हो, किस में बदलना हो, भिन्न में, तो क्या करना है 100 का भाग
या 1/100 से गुणा। और यदि भिन्न को क्या करना, आपको प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना है, क्या करना है आपको, 100 से गुणा करना। क्या करना है, 100 से गुणा। जैसे आपसे कहूं मैं 1/4 क्या है, भिन्न है। इसको अगर प्रतिशत में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करते ही क्या हो जाएगी, 25 बार गया और कितना हो जाएगा ये 25%। आपसे कहूं मैं यहाँ पर कि 7/5 को भिन्न बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत बदलने के लिए, तो प्रतिशत बदलेंगे कितना हो जाएगा ये, या कितने बार जाएगा, 25 बार। और 25 कितने होते हैं, 175% लगा दो यहाँ पर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, या 100 का भाग लगाना है, या फिर 1/100 से गुणा करना है। भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, 100 से गुणा करना है। अब ध्यान दो, हम टाइप वाइज क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। एक चीज और समझानी थी मेरे को आपको, कि जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 20%। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। तो यहाँ पर ये भिन्न क्या बता रही है, ये भिन्न बता रही है कि 5 का अगर आप 20% निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1। निकाल देख लो, 5 का 20% क्या होगा। 5 का अगर 20% निकालते, 5 गुना 20/100, 1 0 से 1 जुड़ गई, 2 से ये कितनी बार गया, 2 से ये गया आपका, 2 से गया 5 बार, 5 से कितनी बार गया, 1 आ गया। तो 5 का 20% कितना हुआ, 1। तो इसमें ध्यान रखना है, जो भिन्न आती है प्रतिशत से, जो भिन्न बनती है या कोई से भी भिन्न होती है, ऐसे भी आप भिन्न बना सकते हो, ऐसे भिन्न लिख सकते हो। तो हमेशा ये किसको दिखाएगी, ये बताएगी आपको वास्तविक मान को, वास्तविक मान। और ये किसे दिखाएगी, ये बताएगी प्रतिशत मान को। किसे दिखाएगी, प्रतिशत मान को। ऊपर वाला जो अंश है यह हमेशा किसको दिखाता है, प्रतिशत मान को। और हर किसको दिखाता है, वास्तविक मान को। हर किसी दिखाता है वास्तविक मान को, और अंश किसे दिखाता है, प्रतिशत मान को। अगर आपसे कहूं मैं कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो 4 का 25% कौन हुआ, 1। 4 का 25% कौन हुआ, 1। यदि मैं आपसे कहूं 4 में 25% की वृद्धि करने पर, तो 4 में 25% की वृद्धि करोगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 5। और अगर 4 में 25% की कमी करोगे तो संख्या हो जाएगी कितनी, 3। क्योंकि यहां पर प्लस माइनस, अगर वृद्धि होती है तो जोड़ दो, कमी होती है तो घटा दो। तो यहां पर दोनों साइन आप काम में ले सकते हो, प्लस का भी ले सकते हो तो माइनस का भी ले सकते हो। ये इसका कुछ बेसिक था। अब अपन जो है टाइप वाइज क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले टाइप है हमारे पास में प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। तो प्रतिशत पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 3/4 कितना प्रतिशत के समतुल्य है। 3/4 जो है कितने प्रतिशत के तुल्य है। तो इसको अपन 3/4 यहाँ पे क्या है, भिन्न है। और यदि हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो आपको बताया था मैंने, आपको क्या करना है, 100 से गुणा। और आप 100 से गुणा करोगे तो कितनी बार जाएगा ये, 25 बार। और 25 कितने हो जाएंगे, 75। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8 कितने प्रतिशत के समतुल्य है। तो वही भिन्न है, इसको भी अपन क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो देखो 4 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा ये, 2 बार। और यहां जाएगा ये 4 से 25 बार। और 25 को इससे गुणा करूंगा तो 125 बटे में कितना, 2। इसको हल करूंगा मैं तो 6, 2, 62 सही 1/2% के तुल्य होगा। 5/8 प्रतिशत में किसके बराबर होगा, 62 से 1/2% के तुल्य। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 15% को भिन्न के रूप में लिखो। 15% कैसे बदलना है, भिन्न में। तो मैंने बताया था भिन्न में बदलने के लिए, यहां लिख देता हूं फिर मैं, प्रतिशत भिन्न
भिन्न प्रतिशत। इसके लिए क्या करना है आपको, प्रतिशत में भिन्न बदलने के 100 से 100 का भाग या 1/100 से गुणा। इसमें करने के लिए क्या करना है आपको, केवल 100 से गुणा करना है। क्या करना है, 100 से गुणा। तो यहां पे प्रतिशत, इसको क्या करेंगे 15/100, क्योंकि प्रतिशत को हटाएंगे इसकी जगह 1/100 आ जाएगा। इसको अपन हल करते हैं तो 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 20 बार। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/20% की भिन्न के बराबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4, 37 सही 1/2, 37 सही 1/2% किसके बराबर होगा। इस पर हल करते हैं तो 7 दूनी 14, 6 1 7 प्लस 1/2 मतलब 75/2% है ये। इसको अपन हल करते हैं 75/2% इंटू 1/100, काटेंगे 25 75, 25 का 100, तो 3/8 के बराबर ये हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 3/8 के समतुल्य हो जाएगा। आगे चलते हैं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 5। ये कहना जा रहा है 700 का 15% क्या होगा। अब देखो 700 का अगर 15% निकालना है, 700 का यदि 15% निकालना है तो क्या करना है, या तो आप सीधे कर सकते हो 700 गुणा 15/100, 15 चक्की 90। लेकिन इस मेथड के अलावा हमें ये मेथड भी आना चाहिए। यदि हम 15% को चाहें तो क्या कर सकते हैं, 10% प्लस 5%। तो मैंने कहा था अगर आपको 10% निकालना हो तो पीछे से एक अंक छोड़ो, तो एक अंक छोड़ूंगा तो कितने होंगे 60, तो 10% तो कितना हो जाएगा इसका 60, प्लस 5% के लिए या तो आप देखो 10 का आधा कर दो सीधा हो जाएगा, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा आपका 90। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 1000 का 12.5%, 1000 का 12.5%। तो देखो क्या करना है, 12 10 प्लस 2 प्लस आधा, 10% कितना होगा इसका 100, 1% 10 होगा तो 2% हो जाएगा 20 और आधा % हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा 125। और ये आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, 300 का 25%, 300 का कितना 25% का 20%, तो 300 का पहले तो 300 का क्या निकालना है, 300 का 25%, फिर जो आए उसका कितना %, 20%। तो देखो इसको क्या करेंगे अपन 25 को तोड़ लेंगे, 25 का सीधा निकाल सकते हो आप, मैंने कहा था 1/4 से गुणा कर दो, तो आधा करो, तो आधा करोगे तो 150 हो जाएंगे, और 150 के आधे और करो आप, तो 150 के आधे कितने हो जाएंगे 75, कितने हो जाएंगे 75। अब 75 का कितना % निकालना में 20%। नहीं आया समझ में, वापिस समझो, 300 का हमें 25% निकालना है, तो 25% के लिए मैंने कहा था 1/4 से गुणा कर दो। तो अगर आप इसको 300 को 1/4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। और अब 75 ये निकल गए 75, यहाँ तक की स्टेप कितने हो गए 75। अब इसका भी कितना निकालना में 20%। तो देखो इसका यदि मैं 10% निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे 7.5, कितना मिलेगा मुझे 7.5, कितना %, 10%। और यदि मान लो इसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा 20%। तो 20% के लिए क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, कितना % मिल रहा है 15। इसका 75% कितना होगा, सॉरी 75 का 20% कितना होगा 15। एक तरीका तो यह है, एक तरीका यह है कि आप सीधा क्या कर सकते हो, पिचहत्तर गुणा 20/100, इसको भी आप सोल्व करोगे तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 से कितना वक्त कटेगा ये 15। तो ऐसे भी आपके आंसर कितने आएंगे 15 ही आएंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर पूरे मेथड को, पूरे सवाल को आप ऐसे करो
कि कितने का था ये 300 का, 300 का कितना परसेंट 25%, उसका भी कितना परसेंट, उसका भी 20%। तो देखो इस परसेंट के लिए 100 बटे में, इस परसेंट के लिए बटे में 100, 1 2, ये जीरो कट जाएगी, ये जीरो से कट जाएगी। अब देखो इस 2 से कितने बार जाएंगे 5 बार, 5 से कितने बार जाएंगे 5 बार, और 5 3 कितने हो जाएंगे 15। आप ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, x का 30% 72 हो तो x का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन था। तो x का 30%, तो 30% किसके बराबर है, 30% है 72 के बराबर। किसके बराबर है 72 के। तो यहां से अगर मैं 10% की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से 10% कितना हो जाएगा, यहाँ से 10% हो जाएगा तुम्हारे पास में 2.4, क्योंकि 30 का भाग लगा। तो जब 10% 2.4 है तो यहाँ से मुझे 100% कितना मिलेगा, 100% मिल जाएगा 240। यही क्या हो जाएंगे आपके आंसर। और यदि आप ऐसे निकालना चाहो कि x का 30%, 30/100 इक्वल टू 720, 0 से 0 गई, 3 से कितने बार जाएंगे 2, 24 बार, और x/10 बराबर 24, और x बराबर हो जाएगा 240। इस प्रकार से भी आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x का 12% 100 है, सॉरी 125%। x का कितना परसेंट, 125%, कितना है 100। x का 125% 100 है, तो x का मान ज्ञात करो। मुझे बताओ 125% की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास में, 100 आ रही है। ओके, तो यहाँ से अगर मान लो मैं 1% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 100/125। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 4/5। जब 1% यदि 4/5 है तो 100% क्या हो जाएगा इसका, 4/5 गुना 100। कटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा 20 बार, 20 को इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 80। मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू x इक्वल हो जाएगा 80। एक तरीका तो यह है। और दूसरा तरीका जो तुम करते आए हो कि साहब x इंटू 125/100 इक्वल 100, 25 से काटेंगे तो 5 बार जाएंगे, ये 4 बार जाएंगे, और 5 से कितनी बार जाएंगे 20 बार, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। इससे भी 80 आ रहा है, इससे भी 80 आ रहा है। मित्रों कई बार ये मेथड शॉर्ट होता है, ये लॉन्ग होता है, कई बार ये शॉर्ट होता है, ये लॉन्ग होता है। कंपटीशन के अंदर आपको सारे मेथड आने चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई सा भी मेथड आपके काम में आ सकता है, इसलिए मैं डबल मेथड लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं अपन। 700 का कितना प्रतिशत 120 है, 700 का कितना प्रतिशत, 700 का कितना परसेंट, मतलब प्रतिशत वैल्यू कौन, मैंने बताया था हमेशा हंस और हर, ये किसको बताएगा, प्रतिशत मान को, प्रतिशत मान को किसको दिखाएगा, ये प्रतिशत मान को, और ये किसको दिखाएगा, वास्तविक मान को, या मूल मान भी बोल सकते हैं इसको अपन। तो यहां पर प्रतिशत वैल्यू कौन सी है, 120, 120 को ऊपर लिखेंगे, बटा कौन 700 नीचे लिखेंगे, काटेंगे इसको, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो भाई बार पंजा में 60, 5 बार गया, ये 5 से कितनी बार गया, 20% आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 120 जो है वो 700 का कितना परसेंट है, 20% है। आगे चलते हैं। 8 रुपये का कितना परसेंट 60 पैसा है, तो 60 पैसा ऊपर आएगा। अब 8 रुपये हैं, ये पैसे हैं, तो इनको एक इकाई मतलब, या तो आप इनको रुपये में बदल लो या फिर पैसों में। तो इसको मैं पैसा कर लेता हूँ। तो 8 रुपये का अगर मैं पैसा करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 800 पैसे इंटू 100% के लिए, 00 से 00 गई, और इसको काटूंगा मैं 2 से काटूंगा, 4 से काटूंगा 2 बार चला जाएगा, ये 15। तो मतलब 15/2 का मतलब हुआ 7.5%,
7.5%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 5 मीटर का कितना परसेंट 80 सेमी है। तो यहाँ पे भी आप इसको या तो मीटर में रखो या फिर सेंटीमीटर रखो। तो 80 सेंटीमीटर 80 ऊपर आएगा और 5 मीटर है तो 500 सेमी हो जाएगा। प्रतिशत के लिए क्या करूँ मैं 100 से गुणा, 00 से आपकी 00 कैंसिल हो जाएगी, ये 16 बार कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 16% आ जाएगा तुम्हारा आंसर। कितना आ जाएगा 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 किमी का कितना परसेंट 700 मीटर है। 700 अपॉन ये हो जाएगा 12,000 सेमी, 12,000 मीटर सॉरी, क्योंकि 12 क्या है 12 किलोमीटर है। किलोमीटर को आप जैसे ही मीटर में चेंज करोगे तो 12,000 हो जाएंगे। प्रतिशत के लिए क्या करना आपको 100 से गुणा, तो 2 0 दे कैंसिल हो जाएगी, इससे चल जाएगी। कितना आ जाएगा ये 12×5 5% होगा। 700 सेमी जो है 12,000 सेमी का कितना परसेंट होगा 5%। अब यहां से थोड़ा अपन लेवल अपना उठाते हैं और संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है यदि x y का 80% है तो x का कितना परसेंट y है। x का 80% x का y, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर। यदि x y का 80% हो, x y का क्या है 80%, तो y इंटू 80/100 बराबर क्या है x। ये क्वेश्चन है x y का 80%। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये जाएगा 4y/5 बराबर x और 4y बराबर आ जाएगा 5x। तो यहां से आप x की वैल्यू लोगे तो कितनी आ जाएगी 4 और y की वैल्यू लोगे तो कितनी हो जाएगी 5। अब क्या कहना चाह रहा है, अब कहना चाह रहा है वो, तो बताओ x का कितना परसेंट y है, x का कितना प्रतिशत y है। तो प्रतिशत ऊपर आएगा, x नीचे आएगा, गुणा में 100, y कितना है 5, x कितना है 4, काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा 20 बार, सॉरी 25 बार, और 25 पंजे 125%। तो यहां पर y x का कितना परसेंट होगा 125%। नेक्स्ट चलते हैं, यदि a का 80% बराबर है किसके, b के 50% के, b का 50%, तो क्या करना है, b बराबर a का कितना परसेंट x%, क्या होगा। तो x का मान हमें निकालना है। तो देखो परसेंट से परसेंट हटा दो, 0 से 0 हटा दो, तो आ जाएगा 8a = 5b। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो यहां रखना है आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 5 इंटू x परसेंट में 100, परसेंट को हटाएंगे 100 आ जाएंगे। अब इसको आप करोगे तो देखो, इसको हल करोगे 5 से काटोगे तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर 20, और 20 को अगर आप इससे गुणा करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160। कितनी आ जाएगी 160, क्यों 20 इंटू 8, 20 × 160, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 160। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है आपको कि a + b का 15%, a + b का 15% इक्वल है किसके, a - b के 25% के। तो कहना जा रहा है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो यहां से ध्यान दो, अगर मैं सॉल्व करूं तो परसेंट से परसेंट आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 3 बार, 5 से काटेंगे तो 5 बार। इसको हल करूंगा तो 3a + 3b = 5a - 5b। a को दे लूंगा मैं तो
तो देखो बी को ले लो आप, तो 3 बी तो पहले था ही, इसको डालूंगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 5b इक्वल 5a माइनस 3a, तो यह हो जाएगा 8b इक्वल 2a। तो a का मान और काटेंगे इसको तो ये 4 बार कट जाएगा, 4b इक्वल हो जाएगा 1a। तो b का मान आ जाएगा 1, a का मान आ जाएगा 4। लेकिन क्वेश्चन आगे और पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो b का कितना परसेंट a के बराबर है, b का कितना परसेंट a के बराबर है, तो a बटा b गुणा 100। a कितना है 4, b कितना है 1 इंटू 100 करेंगे तो 400% के तुल्य इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है यदि a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20% बराबर है किसके, b का 50%, b का 50%, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी, इसका मान हमें क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अगर मैं परसेंट से परसेंट हटाऊं, 0 से 0 हटाऊं, तो इससे हल करूं तो 2a प्लस 2b 5b, इसको हल करूंगा तो 2a इक्वल हो जाएगा 5b माइनस 2b, तो 2a इक्वल हो जाएगा 3b। तो a की वैल्यू क्या निकल के आ रही है यहाँ पर 3 और b की वैल्यू आ रही है 2, b की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो यहाँ से देखूंगा तो इसमें अगर मैं हल करने की कोशिश करता हूँ तो 2 गुना a की वैल्यू देखेंगे तो कितनी 3 6 माइनस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अपॉन 2 गुना 3 प्लस 2, 6 माइनस 2 अपॉन 6 प्लस 2, 4 बटा 8 इक्वल 1/2, इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है a का 40, a प्लस बी का 40%, a प्लस बी का 40% इक्वल है किसके, a माइनस बी का, a माइनस बी का 60%। तो परसेंट से परसेंट जाएगा, 0 से 0 जाएगी, 2 से 2 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल हो जाएगा 3a माइनस 3b। और हल करें इसको तो हो जाएगा 2b प्लस 3b इक्वल 3a माइनस 2a, तो यहाँ से मिलेगा 5b, यहाँ से मिलेगा 1a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्योंकि हमेशा ध्यान रखो a के सामने जो होती है वो b की वैल्यू, b के सामने होती है वो a की वैल्यू। अब हमें आगे क्या कहना चाह रहा है, आगे कहना चाह रहा है कि 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b, ये हमें फाइंड करना है। तो 2 गुना a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 माइनस 3 गुना 1 अपॉन 5 प्लस 1, 10 माइनस 3 अपॉन 6, तो 7 बटा 6 इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आगे चलने की कोशिश अपन करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x माइनस वाई का कितना परसेंट, 50% किसके बराबर है, बराबर है ये x प्लस वाई का कितना परसेंट, 30%। तो परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गई, इसको हल करेंगे तो 5x माइनस 5y 3x प्लस 3y, और हल करेंगे तो 5x माइनस 3x इक्वल 3x प्लस 5y, सॉरी 3y प्लस 5y, y कैंसिल हो जाएगा ये, तो 5x में से 3x गया तो 2x बच जाएगा, उधर हो जाएगा 8y, और काटेंगे तो 1x इक्वल 4y, तो x की वैल्यू कितनी हुई 4, y की वैल्यू कितनी हुई 1। अब क्या कहना चाह रहा है, अब कहना चाह रहा है ये, तो x y का कितना परसेंट है,
x का कितना परसेंट y है, तो y अपॉन x इंटू 100। तो y कितना है यहाँ पर, y है 1/4 गुणा 100, तो यहाँ देखेंगे 25%, इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आगे चलने की कोशिश करते हैं।